बाबा की महावाक्य का सार है, ब्राह्मण जीवन का श्वास सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? सदा उमंग और उत्साह। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रही है। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक बारिश। बारिश के साथ साथ आप ईश्वरीय विद्यार्थी भी हो, साथ साथ हर कदमों में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। ऐसे तीन संबंध क्या हुआ? पहला क्या है? सबसे प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक हो और बारिश हो। बारिश के साथ साथ ईश्वरीय विद्यार्थी भी हो, साथ साथ हर कदमों में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे भी हो। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के लिए यह तीनों संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष तीन संबंध बाबा देख रहे हैं। ये तीनों संबंध सभी को प्यारे है ना। बाबा ने कहा तीनों संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप को मुबारक देने आए हो व बाप से मुबारक लेने आए हो। शिवरात्रि की मुरली है ना, बाप के जन्मदिन सो बच्चों के बाबा ने कहा किसकी मुबारक लेने आए? तो बाबा ने कहा दोनों काम करने आए हो ना। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा क्या करते हैं? आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना, उन्हों की फिर पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। तो बाबा ने कहा अकेला बाप क्या करेगा, इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की जयंती। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की भी पद्मागुण मुबारक दे रहे हैं। आप सब मुबारक के पात्र होना। कार्ड बाप के पास पहुंच ही गए और सभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत भी गा रहे हैं, चाहे दूर हो चाहे सन्मुख हो। दूर वालों को भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं। रिटर्न में बाप दादा देश विदेश के सब बच्चों को पद्म बधाइयां भी दे रहे हैं। यह तो सभी बच्चे जानते हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में क्या है? बनाना माना मनाना माना बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे, बस सदा उत्साह भरी जीवन में बनाएंगे।
जैसे स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है। तो बाबा ने कहा अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है, सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल यानी सामान्य होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो जीवन यथार्थ नहीं और ही स्लो हो जाएगी, तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है ना, तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता। ब्लड प्रेशर हाई हो या लो तो दोनों ही बेकार है, खतरनाक है। तो यहाँ भी चेक करो, मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है? चेक करो, मुझ ब्राह्मण जीवन की नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट या कभी बहुत स्लो हो जाती है? एक रस रहती है? एक रस तो होना चाहिए ना, कभी बहुत कभी कम, ये तो अच्छा नहीं ना। इसीलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। यह तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन मनाएंगे? यहाँ तो है मनाएंगे ना, कहाँ विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना। यहाँ भी सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है और क्लब भी है। कहाँ? मधुबन में जाते हैं, सब चीज है। ये ब्राह्मण क्लब अच्छी है ना। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? आज बाबर के चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जी जब तक उमंग उत्साह नहीं होगी, नशा नहीं होगी। अब जब तक नशा नहीं होगा तो आप मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? चल रहे हैं पर रुक रुक के, पता नहीं कब कुछ हो जाए, जल्दी विनाश हो जाए, बहुत कुछ हो गया, उमंग उत्साह नहीं है। तो बाबा ने कहा श्वास की गति ठीक है ना। ये बाबा ने कहा कि कभी नीचे ऊपर हो जाती है। बाप दादा हर बच्चे को चेक करते रहते हैं, ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिकली निकाल दिया, तो कान में लगा के चेक करना भी ना पड़े। तो शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो। दोनों ही रहस्य स्वयं जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हैं, क्योंकि बाप की जयंती के साथ साथ आपकी भी है। अपने बर्थडे जन्मदिन का रहस्य तो सुना सकते हो ना। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और बाप तो पिकनिक भी कराते हैं। दुनिया में शिवरात्रि पर लोग क्या करते? व्रत रखते हैं। और बाबा क्या कराता है? कौन सा अच्छा है? क्योंकि आप सबने जन्मते ही सदा काल के अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया। वो तो साल में 1-2 बार करते हैं, 10 बार कर लेंगे, लेकिन हमारा ब्राह्मण जीवन जन्मते ही व्रत धारण कर लिया। इसीलिए बार बार नहीं करना पड़ता है, इन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। और आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही व्रत ले लिया कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनते रहेंगे।
ये पक्का व्रत लिया या थोड़ा कच्चा? थोड़ा पक्का। कौन सा व्रत लिया, पक्का लिया या थोड़ा कच्चा? तो बाबा ने कहा अब जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी तो अविनाशी है ना। तो बाबा ने कहा दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, इससे क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन के लिए सदा के लिए खान पान का व्रत लिया है ना, है? शुद्ध भोजन नहीं करते, शुद्ध भोजन। तो बाबा ने कहा तो आप लोगों ने तो खान पान का व्रत लिया है, यह फ्री है, खाना पीना जो भी चाहे खा लो, है? ऐसा तो नहीं ये फ्री मिलता है यहाँ, जो भी चाहे खान पान खा लो। पक्का व्रत है या कभी कभी थक जाते हो तो व्रत भी तोड़ दो। कि बाहर पे बहुत अच्छे एक दुकान खुली है ना, छोले भटूरे मिलता है वहाँ, और वहाँ प्याज नहीं डालते हैं तो खाने में क्या हट जाए, हैं? तो जो मर्जी खाओ, व्रत किस बात का? वही तो पूछ रहा है ना बाबा। तो बाबा ने कहा कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाए, बाहर से कुछ मंगा कर खा ले। देखते हैं ना, वैसे में प्याज लहसुन नहीं है तो खा सकते हैं, हाँ तो खा ले। कई तो ये भी पूछते हैं उस कौन वाले आजकल बनाते हैं, तो उन कहते हो तो चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण लगा हुआ है। मैं बेंगलुरु गई थी ना, तो उन्होंने क्या क्या जो उड़ीसा में मिठाई बहुत प्रसिद्ध होती है वो खरीद करके ले आए। कहते अब थोड़ा खा लो। मैंने कहा वो क्यों? कहते इस कौन वाले में लाए, वहाँ तो चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण लगा हुआ है, और बनाते भी शुद्धि से है, और वो लोग भी प्याज लहसुन नहीं खाते। मतलब सारी दुनिया में प्याज लहसुन नहीं खाते, बच्चे होते रहते हैं जो भी है, लेकिन उनकी शुद्धि क्या है पता नहीं, कौन सी संकल्प से बनाते हैं, कौन से चीजें क्या खाते हैं, ये नहीं खाते वो नहीं खाते, कौन सी मन से नहाते धोते नहीं है, क्या पता क्या करते हैं, हम थोड़ी देखते। मैंने कहा हम तो बाहर के नहीं खा सकते, चाहे आप नाराज हो जाए चाहे राजी रहो, हमने इतने साल की तपस्या का व्रत ये इसमें तोड़ थोड़ी देंगे। मैंने कहा हम तो नहीं छुएंगे भाई तुम्हारे चीज की। बाबा ने कहा अपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान की व्रत लिया ना, पक्का व्रत लिया, या कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो। अरे कभी टाइम मिलते तो कौन बनाए, कुछ मंगा कर खा ले, वे थोड़ा थोड़ा ढीला कर देते। प्रश्न मार्क बाबा ने पूछा। देखो आपके भक्त व्रत रखते हैं, चाहे साल में एक बार भी रखते हैं, लेकिन मर्यादा को पालन तो कर ही रहे हैं ना। तो जब आपके भक्त व्रत रखने में पक्के हैं तो आप कितने पक्के क्यों नहीं, पूछ रहा बाबा। तो बाबा ने कहा पक्के हो, कभी कभी थोड़ा ढीला तो नहीं कर देते हो? चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल भोग लगा देंगे, आज बाजार से मंगा के खा लेते, कल बनाएंगे तो भोग लगा देंगे, ऐसा होता है क्या? तो बाबा ने कहा आज नहीं तो कल लगा देते हैं। यह भी आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन के बृहद व्रत के यादगार बने हुए। हमारे पता है जो हमारी दादी थी, कमलमणि दादी, दोपहर को ही भोग लगता था यहाँ। जब ये लॉकडाउन ने एक हमें शिक्षा दी तो बाबा को जो बना, उन दिनों में सब चीजों की परहेज थी, सब्जियां लाओ, धुलाई करो, फिर धूप में सुखाओ, फ्रिज में रखो, कितनी काम बढ़ गई। खाली थे तो ये भी अच्छा हुआ, लेकिन रोज तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हमने कहा जो भी खाओ, सवेरे दोपहर को रात को 3 टाइम भोग लगाओ, वो प्रसाद बन जाता है। दुनिया में प्रसाद कितनी मान्यता है, पर देखो ऐसी भीड़ पड़ी, दुनिया में मंदिर भी बंद हो गए, सबके दरवाजा बंद हो गया। घर में जो चीज बनाती हूँ क्या कितनी बार बनाती हूँ, बाबा को भोग। तो बाबा ने कहा विशेष इस दिन पवित्रता की व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत रखते हैं, दूसरा खान पान का व्रत रखते हैं, तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार दुख व धोखा तो नहीं देंगे।
ये भी व्रत रखते हैं, लेकिन आपका ब्राह्मण जीवन का व्रत है बेहद का। उन्हों का एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जीवन से ही धारण कर लिया ना। एक व्रत और रख लो, क्लास में जब एंट्री करते ना मोबाइल साइलेंस पे कर लो या स्विच ऑफ कर लो, हो सकता है। तो बाबा ने कहा उन्हों का एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पांचों ही विकार पर विजय, इसको कहते पवित्रता का व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम शत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो ना, उसके लिए एक बाबा ने कहा उसके लिए छुट्टी से है, थोड़ा थोड़ा क्रोध भले कर लो। ब्रह्मचर्य व्रत तो पालन कर लिया, लेकिन छुट्टी तो नहीं है कि थोड़ा क्रोध भी कर लो। छुट्टी तो नहीं है ना, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे हैं तो उनको भी छुट्टी दे दी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो ये क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी बहुत प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते क्रोध आया नहीं, लेकिन किसी ने हमें क्रोध दिलाया। हाँ, ऐसे भी होता, क्रोध हमें थोड़ी आया था, लेकिन किसने ऐसा कहा जो हमें क्रोध दिलाया। तो क्या करें, पूछ रहे। तो बाबा ने कहा मेरे को नहीं आया, लेकिन दूसरे ने दिलाया। देखो बच्चे बहुत मजे की बात करते हैं। एक मुरली में ही 94 में ही कोई मुरली में बाबा ने कहा, एक कहते कि वो गुस्सा करते हैं ना तभी, या झूठ बोलते तभी हमको भी झूठ बोलना पड़ता है, हमें भी गुस्सा आता। अच्छा, कोई झूठ बोलता तो हमें भी गुस्सा आता है। तो भगवान ने कहा कि वो झूठ बोला, तुमने गुस्सा किया, तो भगवान के लिए तो कुछ छोड़ा नहीं ना, आपस में कर लो जो करना है। तो बाबा ने कहते आप भी समय उस समय होते तो आपको भी आ जाता। कहते आपको क्या पता, आप भी उस समय होते ना, आपको भी आ जाता। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा कहते अच्छा तुमको माफ कर दिया, लेकिन आगे फिर नहीं करना। शिवरात्रि का अर्थ है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना ये शिवरात्रि है। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्यवन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वो स्वयं क्या होगा? स्वयं अंधकार में नहीं होगा ना। दीपक के माफिक तो नहीं हो। दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर में रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट स्वरूप है। दूसरों को लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं है। अंधकार हो ही नहीं सकता है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार कभी आ ही नहीं सकता। अगर किसी भी प्रकार का विकार का अंश है तो उसको क्या कहेंगे? उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे? अंधकार खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र दिखाते तो हो ना, उनमें क्या दिखाते हो? अंधकार भाग रहा है कि थोड़ा थोड़ा रह गया है? इसी शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? करेंगे कुछ या सिर्फ झंडा लहराएंगे? जैसे प्रतिज्ञा करते हो कि हम यह करेंगे, यह करेंगे और यह भी करेंगे, ऐसा तो नहीं। पहले भी सुनाया था कि प्रतिज्ञा का अर्थ है कि जान भी चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए।
कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनाना पड़े, लेकिन समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए, उसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता है। कहेंगे आपका प्रतिज्ञा ही कायम ना हो और दूसरी बात शक्तिशाली हो जाए तो प्रतिज्ञा कहेंगे उसको। तो बाबा ने कहा वचन अर्थात वचन, जान चली जाए और वचन न जाए। तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करे, कहने से नहीं। कहने से तो करने वाले समय तो उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं, कहने से करने से शक्ति तो रहती है, लेकिन सर्व शक्तियां नहीं रहती है। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो, और किससे प्रतिज्ञा की? बाप से की ना। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन मनाभव भी बनना, और मनमनाभव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में मंत्र हो जाता है। लेकिन मन से करने से यह होगा, मन आए भी मुझे करना ही नहीं है। अगर मन में यह संकल्प होता कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे? इसीलिए कर लो। इसको कहा जाता थोड़ी थोड़ी मजबूरी, करना तो पड़ेगा, इससे ये करने बजाय यही कर लो, जैसे कि मजबूरी। जब मन से करने वाला होगा, ये सोचेगा नहीं कि करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा वो सोचेगा कि बाप ने कहा, माना हुआ ही पड़ा है, निश्चय और सफलता में निश्चिंत होगा। ये फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा है। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा तो बनता है ना, करना ही है, पता नहीं कब हो जाए। यह तो करना अर्थात तोता बन जाना, हो जाएगा तो देख लेंगे, तो नहीं किया तो क्या हुए, तो करेंगे ना, तो क्या बन जाओगे? तोता। तो बाबा ने कहा बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, वो सारा फाइल है, बहुत बड़ा फाइल हो गया है। आपको तो याद भी नहीं होगा, लेकिन बाबा के पास बहुत लंबा चौड़ा फाइल हो गया है। तो बाबा ने कहा अभी फाइनल नहीं करना, अभी फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाएं, तो बाप दादा सामने सारी फाइल आ जाती है। अभी भी ऐसे ही करेंगे, इतना फाइल पड़ा हुआ है, वो तो नहीं पूरा हुआ अभी। बाबा ने कहा वायदा तो करोगे, लेकिन वो भी ऐसे ही करोगे। फाइल में कागज ऐड करेंगे या फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे? पूछ रहा बाप। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा है। कौन सा कारण? क्लास में सारी हो गया प्रतिज्ञा पूरा, फाइल है या फाइनल है? ये रिजल्ट बताएगा ना। वो कौन बताए? बाबा बताएगा, बाबा रिजल्ट निकलेगा नहीं। तो बाबा ने कहा एक शब्द भिन्न भिन्न रायल रूप से आता है और कमजोर करता है। वो एक शब्द क्या है? बॉडी कॉन्शियस, मैं ये मैं शब्द ही धोखा देता है। ये मैं समझता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैंने जो कहा था वो ठीक ही था, मैंने जो सोचा था बिल्कुल ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में ये मैं पर प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। आखिर कमजोर होकर के दिल सिकत के शब्द सोचते, यार इतना तो सहन नहीं कर सकता, अपने को एकदम इतना निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल।
ये कमजोरी शब्द जब आती है ना, एक के बाद एक उसका लिस्ट निकलता जाता है। तो एक मुश्किल तो सब मुश्किल हो गया। ये मैंपन ही कमजोर कराता है। बहुत अच्छे रॉयल रूप में, रॉयल रूप से करते हैं ना, बहुत अच्छे। अपनी लाइफ में देखो नहीं, यही मैंपन के संस्कार रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में, और बहुत मीठे रूप से आता है। क्या? मैंपन जाना इतना आसान नहीं, मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बाबा ने कहा स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में बाबा ने कहा बहुत मीठे रूप में आता है। शिवरात्रि पर ये मैं की बलि चढ़ा दो। तो बाबा ने कहा मैं की बलि चढ़ती है ना, भक्त लोग विचारों ने तो बकरी के मैं करने वाले को बलि चढ़ाया, लेकिन यह मैं इसकी बलि चढ़ाओ। यादगार में आप लोगों का रूप में बना रहे हैं। बलि चढ़ चुके हैं या नहीं? अभी थोड़ी थोड़ी मैंपन का बलि रही हुई है। क्या रिजल्ट है? रही हुई है। क्या करें? ये जो लाइन बोली है ना, ये अभी रही हुई है, थोड़ी थोड़ी मतलब। मैंपन खत्म हो जाए तो ये देह खत्म हो जाएगी। तो ऊपर बैठो ब्रह्मा के पास जाकर के। तो बाबा ने कहा लेकिन मैं इसकी बलि चढ़ाओ। यादगार तो आप लोगों का है और रूप में मना रही हैं। बलि चढ़ चुके हैं या अभी थोड़े थोड़े मैंपन की बलि रही हुई है। कोई कहेगा बाप से 75% प्यार है, कोई कहेगा 50% प्यार है। प्यार के लिए तो सब कहेंगे 100% से भी ज्यादा प्यार है। बाप भी कहते हैं सभी प्यार करने वाले हैं, इसमें तो सब पास है। प्यार में त्याग का क्या चीज है? जो प्रतिज्ञा मन से करो वो दृढ़ता से करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा? कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर देती है। डबल विदेशी तो वायदा करने में बहुत होशियार है, तोड़ने में नहीं जोड़ने में बहुत होशियार है। वो बाबा की बनेंगे नहीं, अगर बनेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, इनकी ये सच्चाई है। तो बाबा ने कहा बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्य को देखकर हर्षित हो रही है। बाप को पहचान लिया, ये सबसे बड़े ते बड़ी कमाल की है। दूरी बाबा ने कहा दूसरी कमाल है, वैरायटी वृक्षों की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गए। है वैरायटी, लेकिन बाबा की बनने के बाद सब क्या बन गए? अब एक ही वृक्ष की डालियां हो, भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न है, कल्चर भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाए हैं। अभी सबका कल्चर कौन सा है? ब्राह्मण कल्चर। बाबा के बन गए माना, चाहे देश के हो चाहे विदेश को, सब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। तो बाबा ने कहा यह कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर है या भारतवासी के हमारी भारत का कल्चर है। ऐसे होता है ना भारत का ना विदेश का, ब्राह्मण कल्चर का। तो भिन्नता में एकता, यही कमाल है। और कमाल क्या की है? बाप के बने तो सब प्रकार की
अलग अलग रस्म रिवाज, दिनचर्या आदि सब मिलकर एक कर दी। चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, कहाँ भी हो, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है। यह अलग है। विदेश की दिनचर्या अलग हो, भारत की अलग हो नहीं, सबकी एक जैसी। ब्राह्मण कल्चर में आगे माना मर्यादा नियम सब एक ही। तो भिन्नता का त्याग ये कमाल है। समझा क्या क्या कमाल की है। जैसे आपके लिए गाते हैं ना कि आप बाप ने कमाल कर दी, बाबा फिर गाते हैं बच्चों ने कमाल कर दी। हम बाबा की महिमा गाते, बाबा हमारी महिमा गाता। बाप दादा बच्चों को देख देख कर बहुत हर्षित होते हैं। बाप हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों ओर विदेश की देश की सुनते रहते हैं। दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हैं। प्रोग्राम्स सभी अच्छे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। यह दृढ़ संकल्प यूज किया अर्थात सफल किया। तो बाबा ने कहा ये दृढ़ संकल्प याद किया, यूज किया अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी ये नहीं सोचो कि कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसा होगा। संगम पर विशेष वरदान है कि असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता, ये होना मुश्किल है। नहीं तो निश्चय रखकर चलो तो यह हुआ पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। यही तो बाबा ने का रिपीट होना है ना, बना बनाया ड्रामा। बने हुए को बनाना अर्थात उसको रिपीट करना है। इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार, यानी दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करना है। समझा क्या होगा, कैसे होगा नहीं, होगा और सहज हो जाएगा। संकल्प की हलचल है तो वो सफलता को हलचल में ले आएगी। अच्छा, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र की अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर और प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म के साथ साथ आत्माओं के अलौकिक जन्मदिन की याद प्यार और मुबारक हो। बाप दादा की विशेष आत्माओं को नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते और मुबारक भी। बाबा ने बच्चों को मुबारक भी। हाँ, शिवरात्रि आने वाली है, बाबा अभी से शुरू। वरदान, ज्ञान गुण और शक्ति रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। ज्ञान गुण और शक्ति रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। जिन बच्चों के पास ज्ञान गुण और शक्तियों का खजाना है वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता है। हद के इच्छाओं की अविद्या भी हो जाती है। ये दाता होते हैं, वे दाता होते हैं। उनके पास हद की इच्छाएं प्राप्ति की उत्पन्न नहीं होती है। वह कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न
और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्ति बाप कहा जाता है। स्लोगन, मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। सोचना, कौन सा सोचना? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार, शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति ये शुभ भावना रखे कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्म वर्षे का अधिकारी प्राप्त कर ले। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। आओगे उसी मकान में, क्योंकि आते नहीं है, बहुत कम, आना चाहिए सबको। मास में एक दिन तो कर सकते हैं, सेकेंड तीसरा रविवार के खास मधुबन से आता है।